लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। समझो ए जेड को ग्रेवर सडन प्रोवोकेशन की वजह से मार देता है। अभी ग्रेवर सडन प्रोवोकेशन क्या है, तो होता क्या है, कोई ऐसा एक्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे हम लोग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो हम उसकी मर्डर ही कर दें। ऐसा एक्ट अगर कोई इंसान कर दे, छोटा भी हो तो भी ज़्यादा गुस्सा आ गया तो, और समझो, या फिर ऐसा कुछ एक्ट कर दे रहा है सामने वाला कि आपको गुस्सा आ गया और आपने उसका मर्डर ही कर दिया, तो उसको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो उस वक्त ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से ए ने जेड को मार दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका पहले इंटेंशन था नहीं। और ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन है ना, ऐसे एट द स्पॉट जब वो क्राइम हो रहा है या फिर वो जो वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, उस वक्त तो डेवलप होता है, ना कि 2 महीने पहले आप सोच के बैठे हो ऐसा होगा और फिर मैं उसको मार दूंगा, तो वो इंटेंशन हो गया, ठीक है। ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं हुआ, इसलिए ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से अगर इंसान को मार देते हैं, वहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं होता है मार देने का डायरेक्टली, या फिर प्लानिंग नहीं होता, इसलिए वो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाता है। आगे जाके पढ़ोगे आप सेक्शन 299 में, ठीक है। लेकिन वो मर्डर नहीं होता, याद रखना। लेकिन अगर बी का वही इंटेंशन है ए को ये करने का, उस वक्त क्या करता है, बी देख रहा है, उसके मन में है कि जेड को वो मारे दे ए, और वो क्या करता है, असिस्ट करता है ए को कि वो जेड को किल कर दे, ठीक है। मतलब पीछे से बोलता है मार 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 करके, ठीक है। तो और पूरा ए बी का इंटेंशन उसको मारने का था, ये कोर्ट में प्रूव हो जाता है। तो ए को क्या मिल जाएगी, कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा, और बी को मिल जाएगी मर्डर की सज़ा, क्योंकि बी का पूरा इंटेंशन था उसको मारने का पहले से ही। ए तो सडन ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से उसको मारता है। तो यहाँ सेक्शन 38 ऐसा बोलता है कि अगर कोई इलीगल एक्ट कमिट होता है, अगर वो क्या होता है, डिफरेंट इंटेंशन, डिफरेंट गिल्ट, मतलब इससे बनता है कि अलग अलग मीन्स ऑफ दैट एक्ट से बनता है। मतलब ए का यहाँ पे कोई मीन नहीं था उसको मार देने का, वो तो ऐसा इतना गलत काम कर दिया कि वो रोक ही नहीं पाया, उसने उसको मार दिया। और बी है जो क्या कर देता है, उसको इंटेंशन पहले से ही बना रखा है कि उसको मार देना है जेड को, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा तो वहाँ पे अलग अलग सज़ा दी जाएगी फॉर देयर सेवरल मीन्स ऑफ एक्ट, जैसी उनकी मकसद है उसी हिसाब से उनको क्या मिलेगा, सज़ा मिलेगा, ऐसा बोला गया है। तो सेक्शन 38 हम लोग एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं। पर्सन्स कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, उनको डिफरेंट ऑफेंसेस के तहत क्या कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं। Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act, ठीक है। डिफरेंट ऑफेंसेस के तहत उनको क्या किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। इलिस्ट्रेशन पढ़ते, ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस ऑफ ग्रेव एंड sudden provocation that his killing of Z would be only culpable homicide and amounting to murder. B, having ill will towards Z and intending to kill him and not having been subject to the provocation assist A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ वही इंग्लिश में बोला गया है, आपको समझ गया होगा। तो इस तरह सेक्शन हम लोग ने 38 देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन 39, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है व्हाट इज़ वॉलंटरीली, आपने इसका मैगजीन भी पढ़ा होगा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। तो वॉलंटरी की ये क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, वो देखते हैं हम लोग। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली व्हेन ही कॉजेस इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट, और बाय मीन्स विच एट द time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। मतलब कोई भी पर्सन कोई भी वॉलंटरीली चीज़ करता है और उसको पहले से ही पता है कि कुछ भी, मतलब यहाँ पे अगर क्रिकेट देखने गया और वहाँ पे बैठ गया है, उसको लग जाता है बॉल ज़ोर से कि उसको इंजरी हो जाती है, तो उसको रीज़न टू बिलीव ये है कि उसको पता है कि ये चीज़ हो सकती है मेरे साथ, तो भी वो जाता है वहाँ पे वॉलंटरीली वहाँ पे मैच देखने के लिए। और वो लाइकली टू कॉज इट, मतलब ये लाइकली टू मतलब होने की यहाँ पे संभावना है,
और रीज़न टू बिलीव मतलब उसके पास कोई रीज़न है, वहाँ पे जा रहा है, सो ऑब्वियसली उसके पास ये रीज़न टू बिलीव मतलब क्या कि लगने का चांसेस कैसा है, उसके पास उसके विश्वास मतलब उसके अंदर जो मन है ना वो कुछ तो रीज़न दे रहा है कि तेरे साथ ऐसा भी हो सकता है या फिर अच्छा भी हो सकता है, तो वो रीज़न टू बिलीव भी है, दोनों चीज़ें उसके पास है। तो वॉलंटरीली वो चीज़ बोलेंगे जब वो कॉजेस बाय मीन्स होती है, मीन्स से कॉज हो जाती है, वेयर बाय ही इंटेंटेड टू कॉज इट, वो इंटेंशन होता है वो इंसान का वो चीज़ करने का, और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू, जब वो मीन्स अपने कंप्लीट करने के लिए जाता है, मैच देखने के लिए जाता है या फिर खुद मैच खेलने के लिए जाता है तो इंजरी होगी, वो सब उसको रीज़न टू बिलीव भी होता है, और लाइकली टू कॉज वो चीज़ होने के साथ उसके साथ संभावना होती है, तो भी वो मीन्स कंप्लीट करने के लिए जाता है, तो उसको बोलेंगे वॉलंटरीली। ठीक है, अभी इलिस्ट्रेशन उसका क्या बोलता है, हे सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन, ये क्या कर देता है कि रात को फायर मतलब आग लगा देता है, ठीक है, टू एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन, जो उसका इनहेबिटेड हाउस होता है ना बड़े से शहर में, उसमें फॉर द पर्पज़ ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी एंड दस कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन, और वो चाहता तो है कि चोरी करने के लिए, लेकिन वो होता क्या है मतलब वो चाहता है कि आग लगा दे और फिर जब मतलब उसको चांस मिले तब वो चोरी करके वहाँ से भाग जाए, वो आसानी पड़ेगा उससे, लेकिन होता उल्टा है, जहाँ पे अंदर जो रहते हैं वो लोग वो उसमें रहने वाले लोगों की डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो उसके पास पहले ही रीज़न टू बिलीव है कि अगर वो उधर आग लगा देगा तो उसके अंदर के लोग हैं उनको इंजरी पहुंचेगी या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है, ये नॉलेज उसको था, फिर भी वो चीज़ वो अगर करता है तो उसको वॉलंटरीली ही किया है, उसने जानते हुए ये चीज़ करी है ऐसा माना जाएगा, और उसको सज़ा दी जाएगी मर्डर की ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया देखिए, हियर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेट, भले ही उसका इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, रॉबरी का था, बट एंड मे इवन बी सॉरी दैट डेथ हैज़ बीन कॉज्ड बाय दिस एक्ट, वो सॉरी भी है उसके एक्ट के लिए कि इसके वजह से डेथ हो गई। एट इफ़ ही न्यू दैट ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ, उसको पता था कि इसके वजह से डेथ हो सकती है, वो भी अगर उसको पता है, वो ऑब्वियसली पता होगा, इसके वजह से आग के वजह से कितने लोगों की जान जाती है, लोगों को वो तो पहले से ही पता होता है, वो कोर्ट में पूछा जाएगा आपको पता नहीं था कि आग की वजह से जान जा सकती है, पता होता है, तो उसके पास क्या है लाइकली टू कॉज डेथ का एक क्या है कारण है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता था आग की वजह से इन डेथ हो जाएगी, डेथ तो हो गई, मेरा इंटेंशन नहीं है, नहीं, कोर्ट बोलेगा आपने फिर भी ये वॉलंटरीली किया है, आपके पास लाइकली टू कॉज डेथ है और ही हैज़ कॉज डेथ, और माना जाएगा कि आपने वॉलंटरीली ही ये डेथ कॉज करी है। अभी सेक्शन 40 जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा जाता है लेकिन इसके पूछा नहीं जाता है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन पर्टिकुलर नहीं दी गई, बस आपको चैप्टर में जो जो सेक्शंस है वही दिए गए, एक बार सिर्फ पढ़ेंगे आप, सिर्फ देख लो कहाँ से ऑफेंस की डेफिनेशन ली गई है, पूछी तो नहीं जाती लेकिन पढ़ते हैं। Section 40 offense except in the chapters and sections mentioned in clauses 2 and 3 of this section, 2 और 3, ठीक है, clauses of this section, हाँ, the word offense denotes a thing made punishable by this code, ऑफेंस मतलब पनिशेबल चीज़ है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। इन चैप्टर 4, चैप्टर 5A and in the following sections, namely section 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119 and 120, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 and 445. The words offense denotes a thing punishable under this code or denotes any special or local law as hereinafter defined. मतलब वर्ड ऑफेंस क्या करता है, वो चीज़ें बताता है, अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस कोड और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ एज हियर अंडर
हियर आफ्टर डिफाइंड, मतलब आईपीसी के अंदर जो थिंग ऑफेंसेबल है वो तो है ही, या फिर स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ में कोई चीज़ अगर ऑफेंस है तो वो बताई जाती है, ठीक है, उसको ही क्या बोलेंगे, ऑफेंस बोलेंगे। एंड इन सेक्शंस 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216, 441, the word offense has the same meaning when the thing punishable under the special or local law is punishable under such law with imprisonment for a term of 6 months and or upwards, whether with or without fine। मतलब इसके अलावा भी अगर स्पेशल लॉ और जो लोकल लॉ है वहाँ पे भी पनिशमेंट जो बताई गई है, कोई चीज़ ऐसी बताई गई है जो अनलॉफुल है, उसको ऑफेंस हम लोग बोलेंगे। और उस क्या होना चाहिए, उसमें सज़ा बताई गई है, देखो 6 मंथ अपवर्ड्स की इम्प्रिजमेंट हो या फिर विथ फाइन हो या फिर विदाउट फाइन है, उन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफेंस बोलेंगे। इस तरह सेक्शन 40 हो गया। अभी सेक्शन 41 इम्पोर्टेंट है। स्पेशल लॉ क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा। स्पेशल लॉ मतलब अगर टाइगर रिजर्वेशन के लिए लॉ बना दिया, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोग लॉ बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल लॉ। मतलब किसी कैटेगरी के लिए, किसी क्लास के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए मेनली उनको फोकस करके ही, भले वो कहाँ पे भी रहे, ज़रूरी नहीं है एक ही जगह पे रहे, कहीं पे भी रहे, लेकिन उन लोगों के लिए एक उनको टारगेट करके, जहाँ जैसे टाइगर है, टाइगर पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली टाइगर हमारा फोकस है, उनके लिए लॉ बना दिया, तो वो स्पेशल लॉ हो गया। स्पेशल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, उसको स्पेशल लॉ बोलते हैं। अभी लोकल लॉ को क्या होता है, सेक्शन 42 लोकल लॉ होते हैं। लोकल लॉ इज अ लॉ अप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। लोकल लॉ जैसे अभी महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, महाराष्ट्र के लिए लागू है, मतलब पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई भी पार्ट को ले लागू है, जो उस पार्ट में रहने वाले लोगों के लिए लागू हो जाता है, तो हो गया लोकल लॉ। समझ लेना, यहाँ पे हम लोग एरिया वाइज बात कर रहे हैं, और पीछे स्पेशल लॉ में कोई भी एक चीज़ को, एक पर्टिकुलर थिंग को हम लोग, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस करके लॉ बना रहे हैं, उसको स्पेशल लॉ बोलेंगे। इस तरह सेक्शन 41 42 हो गया। अभी इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।